स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रख करेंगे। पूरे फेस पर मसाज करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। पुनः जय श्री ऑडियो और वीडियो क्लियर। जय श्री कृष्ण। ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल मैम, क्लियर है वॉइस भी और वीडियो भी। जी मैम। कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था? मैम राजयोग, ज्ञान योग आज पढ़ाएंगे। ज्ञान योग? यस मैम। ज्ञान योग देखेंगे। गीता में 3 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ठीक है, 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। जहां 25 तत्वों को पढ़ चुके थे सांख्य दर्शन के अनुसार, अब उसके आगे देखेंगे ज्ञान योग। ज्ञान योग दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करता है। इस प्रकार के योग के माध्यम से ज्ञान को पाया जाता है। ज्ञान योग क्या करता है? जब हम किसी चीज का ज्ञान लेते हैं, स्टडी करते हैं, किसी चीज पर फोकस करते हैं, अच्छी चीजों पर उसके बारे में जानने के लिए, तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? डिजर्व होती है, खत्म होती है ना। जब आप देखेंगे ऐसे, जब योग कर रहे होंगे या कुछ ऐसी भक्ति कर रहे होंगे या पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो हमारी नकारात्मक जो माइंड में हमारे चलते रहते हैं, थॉट हमारे चलते रहते हैं, वो जो है खत्म होता है धीरे धीरे करके, है ना। तो इसी के बारे में बताया गया और हम नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। ये आप योग में ही देखेंगे। आपका जितने दिन का ये ड्यूरेशन है ना, क्लास का ड्यूरेशन है आफ्टर एग्जाम, अगर इसको अच्छे से आप करते हैं तो इसी ड्यूरेशन में आपको पता चल जाएगा कि हमारे पहले थॉट क्या होते थे, पहले हम कैसे रहते थे, और उसके बाद से जो है अब हमारे कैसे थॉट हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ योग से होता है, ध्यान से होता है, और इस प्रकार से योग के माध्यम से ज्ञान को पाया जा सकता है। जब योग करते हैं तो जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है तो हमको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। ज्ञान योग 3 मुख्य सिद्धांत हैं। ज्ञान योग के 3 मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, आत्मबोध, अहंकार को हटाना, आत्मानुभूति। आत्मबोध क्या होता है? जब हम किसी चीज पर डीप स्टडी करते हैं, किसी चीज के बारे में जानने के लिए, तो उससे हमारा क्या होता है? आत्मज्ञान बढ़ता है। आत्मबोध यानी खुद के बारे में चीजें हमें पता चलती हैं। आप देखेंगे किसी भी चीज पर अगर आप फोकस करते हैं, कंटिन्यू फोकस करते हैं, सपोज दैट आप त्राटक कर लीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। त्राटक करिए, 3 मंथ्स तक अगर आप त्राटक करते हैं तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर में देखेंगे कि आपके सोच में है और आपके जो फीलिंग है या जैसे भी आपके थॉट चलते थे उसमें कितना चेंजेस आ जाता है। आपको दूरदृष्टि देखने की, दूर की चीजें, दूरदृष्टि मतलब ये नहीं कि हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है वहां तक हम देख रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें किस रास्ते पे चलना, वो पहले से हमें अनुभव हो जाता है। तो ये हमारा हो गया आत्मबोध। ठीक है, आत्मबोध मतलब इन्हीं सब चीजों से आता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक चीजों पर काम करते हैं, ध्यान प्राणायाम अच्छे से करते हैं,
तो ये आत्मबोध हमें खुद पे खुद हो जाता है। अहंकार को हटाना, अहंकार कैसे मिटेगा? आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अहंकार ही है। मैं की भावना जिसके अंदर है ना। पैसे सभी के पास में बहुत है, ठीक है, मनी सभी है, सभी के पास में है, लेकिन वो चीजें नहीं है जो होने चाहिए, जो सबको देना चाहिए, मतलब लविंग केयरिंग, ये सब चीजें अब खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। और इसको किसको वापस लाना है? हम लोग को वापस लाना है। कैसे लाना है? योग के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से, गीता उपनिषद के माध्यम से, वेदों के माध्यम से। और आप बहुत जगह सर्च करके देखेंगे, सब फॉर एग्जाम्पल पतंजलि में देखेंगे तो सारी चीजें आध्यात्मिक अभी होना स्टार्ट हो गया। यानी पहले का टाइम जो बच्चों में अब वो शिक्षा दी जा रही है, और ऐसा नहीं है कि आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, अभी के टाइम की भी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उनको एक बहुत अच्छा वो चीजें बताई जा रही हैं कि जो पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में सामंजस्य कैसे बिठाना है ना, उस टाइप की भी शिक्षा दी जा रही। क्योंकि आजकल का एजुकेशन जो हम लोगों ने अपने बच्चों को दिया, वो मतलब मैं भी बहुत उसको खराब मानती हूँ कि बस अपने अपने में पढ़ना लिखना से, ठीक है पैसे बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, बच्चा इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है, विदेश में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो होनी चाहिए ना, पेरेंट्स की केयरिंग होनी चाहिए, फैमिली के, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, या हमारे ताया हो गए, चाचा हो गए, बुआ हो गए, बच्चों को ये सब पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि हम एकल फैमिली में रहने लगे हैं। तो ये सब चीजों का भी ध्यान देना, एजुकेशन देना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इसमें वही अहंकार वाली भावना आ गई। जब आपके पास पैसे बहुत, मनी माइंडेड लोग हो जाते हैं, पैसे बहुत आ जाते हैं ना, तो अपनों को ही छोड़ देते हैं, अपनों को ही नहीं पहचानते हैं। तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो रहा है, आपके देखने के नजरिए में ऐसा हो रहा है, तो उसको हमें उसके रास्ते पर वापस लाना है। तो अहंकार की भावना बिल्कुल खत्म करनी है। अब वो कैसे कर सकते हैं? अपने अपने अकॉर्डिंग सभी को इसका पता होना चाहिए। अहंकार तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार में आया उसका सब कुछ नष्ट होना है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे मनी माइंडेड हो, और चाहे किसी भी चीज में हो, ठीक है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। आत्म अनुभूति, जब इन सब चीजों से हम परे हो जाते हैं, सारी चीजों का हमें नॉलेज हो जाता है, जैसे कि आत्मबोध हो गया, आत्मबोध ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो गई। अहंकार की भावना हमारे अंदर रह ही नहीं गई। जब हम सब चीजों से निवृत्त हो गए, सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग होने लगी, तो क्या होता है? एक सुख की अनुभव होती है, आत्म अनुभूति होती है ना। आत्म अनुभूति कहाँ होती है? आपको क्या लगता है कि हमारे पास बहुत पैसे होंगे तभी हमें आत्म अनुभूति होगी? नहीं। जो व्यक्ति चैन की नींद सो ले रहा है, ठीक है, बिल्कुल कान खोल करके आप लोग भी सुन लीजिए, जिसको 7 से 8 घंटे की नींद या 6 से 7 घंटे की नींद बहुत अच्छे से आ रही है, वही व्यक्ति सुखी है, अदरवाइज कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। तो आप लोग सोने की कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति 7 से 8 घंटे की नींद बहुत विदाउट किसी भी टेंशन फ्री हो करके सो रहा है, ये समझिए कि वो बिल्कुल जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई और वो सुखी भी है। तो आत्मानुभूति अपने आप में सुखी फील करना, अच्छा फील करना, और हमेशा खुश रहना, ये सब चीजें जो है आत्मानुभूति हो जाती है। यानी आत्मा का, अपने अंदर का ज्ञान, अपने आप को जानना। और आप लोग किसी को मत जानिए, किसी से कुछ लेना देना नहीं, खुद पर वर्क करिए। ठीक है, कहते नहीं है, अभी देखिए आप किसी के ऊपर फिंगर उठाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक फिंगर उठाते हैं तो कितने फिंगर? 3 फिंगर खुद की तरफ है ना। खुद उठा करके देख लीजिए तो 3 फिंगर अपनी तरफ है। तो हमको किसी पर नहीं फिंगर उठाना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। कौन क्या कैसा कर रहा है वो उसके कर्म जानेंगे, हम कैसा कर रहे हैं वो हमारे कर्म जानेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को आत्म अनुभूति भी देती हैं और खुशी भी देंगी। ये सिद्धांत योगी को अपने जीवन के बारे में वास्तविक ज्ञान या सत्य प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, जब इन सब चीजों से आप परे हो जाते हैं, ठीक है, सारी चीजें जो अभी हमने बताया है ये सब आपके अंदर आ जाती हैं, तो आप वास्तविक में जीवन जीने के लायक हो जाते हैं और आपको ज्ञान की भी अनुभूति होती है। ज्ञान की अनुभूति कैसे होगी? जब तक आप वर्क नहीं अपने ऊपर करेंगे तब तक नहीं होगी। आपने सोचा मैम ने पढ़ा दिया 1 घंटे का, तो चलिए हमने क्लास ले लिया, ठीक है, आप इसको खुद भी नहीं पढ़ेंगे, आप इसके एक एक बारीकियों को नहीं देखेंगे,
और एक एक चीजों को उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे तो कैसे आप इन चीजों को समझ पाएंगे? केवल पढ़ लेने से और सुन लेने से नहीं। जीवन को सुंदर बनाना है तो योग का पूरा अपनाइए। तो योग को बिल्कुल योग के प्रति समर्पित हो जाइए। जब आप योग के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलना भी प्रकृति देना शुरू हो जाती है, जब आप प्रकृति के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक वह व्यक्ति ज्ञान योगी है जो सोचना सीख गया है। ठीक है, प्रत्येक वह व्यक्ति ज्ञान योगी है जो सोचना सीख गया है। अब सोचने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, किसका पाए किसका ले लें, है ना, किसको परेशान करें, ये सोचना नहीं है। सोचने का मतलब हमें सकारात्मक सोचना है ना, सकारात्मक चीजें। ज्ञान योग का मतलब ये सकारात्मक चीजें। तो हमें सकारात्मक चीजें सोचनी है कि अभी आज आपने डिप्लोमा किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी डिप्लोमा किया, डिप्लोमा आपने बहुत अच्छा कर लिया, आप पास भी हो गए सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी कि कभी जीवन में आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा कि आपके एजुकेशन के हिसाब से, जो आपका एजुकेशन का जो लेवल है उससे भी ज्यादा उसको नॉलेज होगी। वो आपसे कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, भाई उसको राइट है कि अगर आप कहीं टीचर हो, कहीं कुछ सिखा रहे हो तो आप ये चीजें हमें बताओ। तो आपका तो लेवल एक डिप्लोमा तक है ना, लेकिन हो सकता है कि आपको डिप्लोमा से भी ज्यादा उसको नॉलेज हो। तो अपने ज्ञान को इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमको उस लेवल तक लेकर के जाना है, ताकि जहां कोई हमसे कुछ भी ऐसा पूछे योग के बारे में तो हम उसको तुरंत सटीक उसके रिप्लाई दे सके। तो इतनी नॉलेज तो लेना ही लेना है सभी को, है ना। डिप्लोमा के साथ साथ में भी इसके बाद भी जैसे देखते हैं मास्टर डिग्री है और फिर पीएचडी है, ये सब चीजें अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा अनुभव मतलब हो जाएगा, और फिर उसी चीज को अपने आगे कंटिन्यू रखेंगे तो आपको जानकारी भी होती रहेगी, सारी चीजों का नॉलेज होता रहेगा। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। विचार सबके अंदर होते हैं। अब विचार तो बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना। मॉर्निंग उठ जाओगे देखोगे तो कितने हमारे विचार चलना शुरू हो जाते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये करें कि ना करें, किसी ने कह दिया चलो यहाँ ये कर लो, उसमें 50 बार उसको आपको भी सोचते भी हो कहाँ सही है कहाँ गलत है ना। तो अब एक डायरेक्शन जैसे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम योग में आए हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप लोगों ने योग को नहीं चुना है, इस चीज को भी आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। योग ने आपको चुना है ना, आप लोगों ने योग नहीं चुना है, योग ने आपको चुन करके यहाँ तक लाया है। ये कहीं आपका पहले का यात्रा रहा होगा जो छूट गया होगा, शरीर छूट गई होगी, फिर इस लेवल पर आकर के, इस एज में आकर के आप लोगों ने मतलब योग स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं वो हमारी चीजें जो रह जाती हैं, प्रारब्ध में रह जाती हैं, उसको हमें नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, फिर नेक्स्ट जन्म में उसको पूरा करना ही होता है ना। जब तक हम अपने पूरे कर्म को भोग नहीं लेते हैं तब तक मोक्ष मुक्ति मिलना असंभव है। ठीक है, तो ये कभी ना कभी का ऐसा प्रारब्ध रहा होगा जो योग ने आपको चुना है। तो आप लोग इस तरीके से योग को मतलब योग में आए हैं तो उसको पूरा कीजिए। और अब जैसे कि एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है, तो इस प्लेटफॉर्म को क्या करना है कि अपने चीजों को, इसी योग को और आगे एक दिशा देनी है इसी के माध्यम से। जैसे पहले कुछ और पढ़ाई किया होगा, कुछ और स्टडी किया होगा, वहां सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा। मेरा खुद का भी ये अनुभव रहा है, वर्क हम बहुत जगह किए हैं, सारी चीजें की हैं, लेकिन लास्ट में फिर हम सब कुछ छोड़ करके हम योग में आ गए। हाँ, योग को अपना लिए, और जब से योग अपना लिए तो यहाँ हमको जाकर के बहुत ज्यादा अपना सेटिस्फेक्शन हुआ। यहाँ अब हम स्टॉप हो गए। स्टॉप मतलब और दूसरे फील्ड में हमें नहीं जाना है, हमें योग में ही जाना। जो वर्क हम करेंगे योग के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें पहले से रही होंगी, हमने कुछ सोचा नहीं, हमने कुछ बनाया नहीं, ये हमारा प्रारब्ध रहा है। तो अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, फिर डिप्लोमा किया, फिर मास्टर्स किया, फिर आगे पीएचडी, फिर नेट, यूजीसी नेट, सारी चीजें ऐसे उसको अपने आप ज्ञान को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रह करके चलना है और उसको एक दिशा देनी है ना। कि अब डिप्लोमा कर लिया है तो अब डिप्लोमा के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है। इसको एक डायरेक्शन देना है, उसमें अपना कुछ इनकम भी हो और लोगों को नॉलेज भी हो, ज्ञान भी हो, ज्ञान भी देना है और अपने इनकम के लिए भी थोड़ा बहुत मतलब चीजें करनी है। और जहाँ कोई ऐसा आता है जो नहीं देने में सक्षम है तो कभी भी उनको आप लोग मना नहीं करेंगे। कहीं योग सिखाते हैं, कुछ करते हैं, बहुत से ऐसे होंगे वो सक्षम नहीं होंगे आपको फीस देने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उनको कभी भी मना नहीं करना।
आप सक्षम हो, आप उनको सिखाओ, उनको दो, उनका ब्लेसिंग से ही आपको हो सकता है उससे ज्यादा कहीं दे दे। जो वो देते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग उससे कहीं ज्यादा आपको दे सकता है ना। तो हमेशा ऐसे सकारात्मक सोच के साथ में इसको आगे अपना बढ़ते रहिए और एक नया दिशा दीजिए। दूसरी बात कि आपके भीतर विचार कौन से हैं, क्या कचरा किताबों के विचार, खुद के विचार या उधार के विचार। सोचता तो हर कोई है, लेकिन जो नए ढंग से सोचकर उसे कार्य रूप में परिणत कर देता है, विजेता वही है। कहने का मतलब है हम बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, है ना। हम सत्संग में भी जाते हैं, हम कहीं अभी देखा होगा नवरात्रि में पूजा पंडाल सारी चीजें चढ़ रही थी, सब बहुत सारी चीजें हो रही थी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा देखा होगा। या हम लोगों ने अभी जो हमारा जितनी भी एज हुई, जितना भी एजुकेशन हम लेते आ रहे हैं प्री प्राइमरी से लेकर के और अभी तक का जो भी एजुकेशन लेते आ रहे होंगे, तो क्या हम ये सारी चीजें एक साथ लेकर के चल पा रहे हैं? नहीं चल पा रहे हैं ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे पीछे छूटता जा रहा है। लेकिन क्या है कि जिस चीज से आप यहाँ आए हैं, ठीक है, जैसे प्री प्राइमरी का आपका एजुकेशन का टाइम पीरियड था, उसी के बेसिस पर आज आप यहाँ तक हैं। लेकिन ये भी होता है कि जो चीजें अब हमारे काम की नहीं है वो छूटती जाती हैं, पीछे सारी चीजें छूटती जाती हैं। उसी को ध्येय बना करके, उसी को सीढ़ी बना करके आज आप लोग यहाँ तक आए हो। तो इसी तरीके से अपने इस चीज को कि हमको कौन सा ज्ञान लेना है, हमें किस तरीके का ज्ञान गेन करना है नॉलेज को, और उस चीज को अपने कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज को माइंड में रख करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए और एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, एक जितने भी लोग अभी इस समय 20 लोग ज्वाइन है, तो 20 में से 7 सर लोग भी होंगे, एक मैं भी हो गई, बाकी के लोग जो हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो पढ़ाई अभी पढ़ रहे उसको पढ़ करके बुढ़िया बिस्तर में बांध के रखना नहीं है। अगर यहाँ तक आए हो तो इसको हमेशा ओपन रखना, क्लास खत्म होने के बाद भी, एग्जाम होने के बाद भी इसको कंटिन्यू जारी रखना, तभी जाकर के आप कहीं कुछ कर पाओगे। ठीक है, इसका यही मीनिंग हुआ। ढंग से जैसे सोचने का दिया ना, नए ढंग से सोचकर उसे कार्य रूप में परिणित करना। ढंग से मतलब यही हो गया, अभी तो आप नॉलेज ले रहे हो, अभी ज्ञान ले रहे हो आप, लेकिन इस ज्ञान को आप कैसे ढालोगे, उसको किस प्लेटफॉर्म में उतारोगे, कैसे कहाँ से अपनी स्टार्टिंग करोगे, वो मेन आपका होगा। अभी तो आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, जानकारी ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, तो इसी को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, और वो फिर लास्ट में विजेता कहलाता है, यानी वो जीत जाता है। ज्ञान योग को हम संसार का प्रथम योग मान सकते हैं। ज्ञान योग को हम संसार का प्रथम योग मान सकते हैं। संपूर्ण धर्म, दर्शन, विज्ञान, समाज, नीति, नियम आदि की बातें ज्ञान योग का ही आविष्कार है। तो जितना भी देखिए इसमें कहा गया ना, ज्ञान योग को हम संसार का प्रथम योग मानते हैं। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान एक लेना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कला है। हमारे साथ में कितने सारे लोग होंगे, हमारे एज ग्रुप के कितने सारे लोग होंगे, अनकाउंटेड लोग हैं, है ना। हम भी कभी स्कूल गए हैं, कभी कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई हमने किया है, तो सारे हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, है ना। तो मैं है कौन, ठीक है, आज हम फील्ड में है, यहाँ तक हम मुझे पता है, तो हम क्या है, ये ज्ञान ले करके आए। एक हमारे मन में था कि कभी हमको घर में बैठना नहीं है, कभी भी इतना ज्ञान ले करके उसको पैक करके नहीं रख देना है, तो उसको हमें आगे बढ़ाते रहना है। तो ये सब कैसे हुआ? इन सब चीजों से हमने भी पढ़ाई किया। ऐसा नहीं है कि देखिए बस हमने डिप्लोमा कर लिया और सीधे इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ज्ञान हमने लिया, अपने गुरुजनों से लिया, बहुत सारे मतलब हमने देखा कि हाँ हमको कहाँ क्या करना है। हम बहुत परेशान रहते थे, बहुत उथल पुथल रहती थी, क्योंकि हमारा फील्ड पहले अलग था। ठीक है, अब फील्ड बाद में मेरा चेंज हो गया, योग से हम जुड़ गए। तो ये सारी चीजें जब हम मतलब लोगों से मिले जुले, बात किए कि हमको कैसे कहाँ तक पहुंचना है, तो आज ये मतलब वो ज्ञान हम अपने गुरुजन से लिए और आज हम इस जगह पर हैं कि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन ही नहीं, और भी बहुत जगह है जो लोग अभी जानते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये योग से हुआ। तो आज जो पुराने हमारे छूट गए थे फ्रेंड सर्कल के जो लोग थे, आज वो ढूंढ ढूंढ करके हमारे पास में आ रहे हैं कि मतलब
ऐसा नहीं कोई कोई है ज्वाइन मतलब किया, कोई टीचिंग में है, कोई बैंक में है, कहीं कोई कुछ भी कर रहा है, कोई हाउस वाइफ भी है, लेकिन जब यूट्यूब पर वो लोग देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, या उसको मतलब कहीं ना कहीं से वो दिख ही जाता है, जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज आ जाता है, तो सर्च करके फिर ये चीजें देख रहे हैं, अरे ये तो योग सिखा रही है, अरे ये तो योग पढ़ा रही है, तो मतलब वहां से वो लोग मतलब हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाया, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा जरूर बढ़ाया, जिससे हम यहाँ तक आए और लोग हमें पहचान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और हमसे पूछ भी रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, अपने ज्ञान को छुपा करके नहीं रखना है। तो ये जो दर्शन हो गया, समाज शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, इन सब चीजों का भी पढ़ाई हमने किया है, जब पढ़े हैं तभी जाकर के आज हम पढ़ा पा रहे हैं। ज्ञान योग नहीं होता तो अन्य योग भी नहीं होता। आज ज्ञान अगर हमने हासिल नहीं किया होता, अभी जैसे कि हम प्राइवेट जॉब में थे, ठीक है, ऐसे करते थे, एकेडमी में करते थे, तो आज हम वही बस उतने लोग हमें जानते, एकेडमी के ही लोग हमें जानते हैं, है ना, हमारा वही एरिया रहता, हमारे पुराने फ्रेंड सर्कल है वो नहीं हमें जान पाते, लेकिन योग के माध्यम से योग ने बहुत दूर दूर तक पहुंचाया, तो लोग जानना भी हमें शुरू कर दिए। धरती पर आज जितना भी विकास और विध्वंस हुआ है और हो रहा है, वह ज्ञान का ही परिणाम है, ठीक है। ये जितने जितने आविष्कार हो रहे हैं आज के टाइम पर, तो ये सही बात है कि ज्ञान के ही वजह से हो रहा है। अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी देखिए कितने अच्छे वर्क कर रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से दुनिया उनको जान रही है, उनको समझ रही है। तो ये सारा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का जो ज्ञान हम लेकर के कंप्यूटर को आगे करके बढ़ा रहे थे, ये भी तो किसी की खोज रही होगी ना, किसी का माइंड रहा होगा, तभी तो ये चीजें हो रही हैं। तो कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ माइंड से ही बन रहा है। और बहुत सारी चीजों को देखिए विध्वंस किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले की बात है, नोएडा में, आपने पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। काफी कस्बे वाला एरिया था और वहां पर पता नहीं 20 से 25 मंजिला का बिल्डिंग था, ठीक है, और वो मतलब ऐसा था कि वो उसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ था वो लीगल नहीं था, अनलीगल था, ऐसा कुछ था। तो हमारे मतलब किसी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा हस्तक्षेप रहा होगा, उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, ठीक है, और जबकि वो काफी मतलब पॉश एरिया में था और ध्वस्त किया गया, तो सीधे पता है ऐसा हुआ कि वो बस उसी जगह पर वो आकर के स्टॉप हो गया, गिरा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आसपास का एरिया कुछ खराब हुआ हो, किसी को और नुकसान हुआ हो, ना तो वो बिल्डिंग ऐसे नहीं गिरी, ऐसे नहीं गिरी, ऐसे नहीं, वो सीधी बिल्डिंग ऐसे गिराई गई। तो ये क्या है, ये माइंड का मतलब एक रहा होगा ना कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ ज्ञान, कि किसी को नुकसान भी नहीं हुआ और काम भी हो गया। तो ये सब कैसे है, ज्ञान की वजह से है। तो इस तरीके का हमें ज्ञान कुछ अलग अलग आविष्कार अपने करना चाहिए। ज्ञान का परिणाम है, अच्छा ज्ञान अच्छा करेगा और बुरा ज्ञान बुरा करेगा, ये सबको पता है। अच्छा ज्ञान हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा और बुरा ज्ञान हमें बुराई की तरफ ले जाएगा। जहाँ दुनिया हमें बुराई के नाम से ही जानेगी, लेकिन उस बुराई का क्या जो सभी मतलब देख करके, या अरे ये ऐसा, कभी टीवी में देख लिया, कभी इधर उधर देख लिया, अरे ये ऐसा ये वैसा, तो नफरत करेगी। तो हमें वैसे रास्ते पे नहीं जाना है। यम नियम आसन प्राणायाम आदि को छोड़कर व्यक्ति स्वयं के ज्ञान के बल पर ही सब कुछ पा सकता है। ज्ञान से ही व्यक्ति सफल और असफल होता है। योग में कहा भी गया है कि व्यक्ति के दुखों से ज्ञान ही बचाता है और दुख में ज्ञान ही डालता है। इसलिए विज्ञान मस्तिष्क की शक्ति को मानता है, ठीक है। मस्तिष्क की शक्ति आप देख रहे हो ना कि टेक्निक कहाँ तक पहुंच गई है। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि आसपास का एरिया कहीं नुकसान नहीं हुआ, वो क्या किसी की खोज रही होगी, किसी की टेक्निकल मतलब टेक्निकल ज्ञान ऐसा रहा होगा, कोई इंजीनियर ऐसा रहा होगा, उसने ऐसी पढ़ाई की होगी कि अगल बगल के बिल्डिंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। वो अपनी जगह पर, और वो भी 20 से 25 मंजिला बिल्डिंग, और बस वो उसी जगह पर बिल्कुल ला करके उसको स्टक कर दिया। तो यही सारी चीजें हैं ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान अपना बढ़ाइए और लेकिन अच्छी चीजों में ज्ञान बढ़ाइए। और हमको लगता है कि योग से अच्छा ज्ञान तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। जितना आप इसमें घुसेंगे उतना आप इसको जो है, इसका नॉलेज आप जो है बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान योगी बने। ज्ञान योग में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो धर्म दर्शन के साथ ही दुनिया भर की जानकारी को जानने के लिए सदा उत्सुक होते हैं। जब उनके मस्तिष्क में जानकारियों का भंडार
हो जाता है, तभी उनका मस्तिष्क तेज गति से सक्रिय होकर ज्ञान को जन्म देकर उसे उसके अनुसार ही बातों का अर्थ लगाता है। ज्ञान योगी बनने के लिए धर्म, दर्शन, विज्ञान और सामान्य ज्ञान का लेवल ऊंचा होना जरूरी है। वर्तमान समय से जुड़कर वर्तमान में जो चल रहा है उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। अभी जैसा कि हमने देखिए इसके एग्जाम्पल सारे हमने बता दिए, ठीक है। और अच्छा अपने आप का नॉलेज बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, तो हमने बोला ना कि आप 2 बुक तो जरूर रखिए अगर सच्चे योगी हैं तो। वैसे मेरा स्पेशल किसी के लिए पहले भी बता दिया कि नहीं है, लेकिन अगर आप योग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है योग दर्शन और श्रीमद् भगवत गीता, इसको तो आप रखिए ही रखिए अपने पास। कहीं भी जाइए उसको अपने पर्स में रखिए, अपने बैग में रख करके चलिए, ठीक है। उससे भी आपका इतना मतलब सात्विक विचार आएंगे, सात्विक चीजें आएंगी। लोग जब देखेंगे ना तो आपके प्रति आकर्षित होंगे। हाँ कि हाँ देखो मतलब इतना अच्छा इंसान की अपने बुक्स वगैरह भी साथ लेके चलता है। हाँ, कहीं आपको टाइम मिलता है तो उससे एक भी अगर आप पॉइंट पढ़ते हैं, एक भी सूत्र याद करते हैं, एक भी चीजें अगर देखते हैं तो आपका नॉलेज ही गेन होगा। हाँ, और इसके लिए जैसे कि धर्म शास्त्र वगैरह का नाम लिया गया है, जिसमें वेद हो गए हैं, दर्शन शास्त्र हो गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और इन सब ज्ञान के साथ साथ में आपको वर्तमान का यानी आज के समय पर क्या ऐसी चीजें हो रही हैं और उसकी भी जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। आपको अपने धर्म का तो जानकारी रखना, वेद पुराणों का जानकारी तो रखना जरूरी ही जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें हो रही हैं उसकी भी नॉलेज होना जरूरी है। जब व्यक्ति के दिमाग में भरपूर डाटा रहेगा तब वह तर्क वितर्क या कुतर्क में पारंगत तो होगा ही, साथ ही जल्द ही इसकी व्यर्थता को भी भांप लेगा, ठीक है। जब आपके पास खुद नॉलेज रहेगा तभी तो आप जाकर के किसी से तर्क वितर्क कर सकते हैं, है ना। जब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पुटअप करते हैं कि किसी का कोई क्वेरी है, आप बोलते हो नहीं। पता है क्यों बोलते हो? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। अगर आप पढ़ते तो आपने उस पॉइंट को नोट करके रखते तो हमसे जरूर क्रॉस क्वेश्चन करते कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है। लेकिन जब आप पढ़ोगे ही नहीं, बस जितना पढ़ाएंगे सुन लेंगे, चाहे मैं हो गई चाहे और अदर टीचर हो गए, सबकी बात कर रही हूँ, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो जब आप पढ़े होगे। जब आप पढ़ाई नहीं किए होगे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो टीचर से, किसी भी मतलब उस पर आप नहीं कंडीशन में नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खूब इसको पढ़ो, खूब सारे मतलब ज्ञान लो। जहां नहीं आता है टीचर आपको जरूर बताएंगे, चाहे एक बार नहीं 10 बार आप उसको पूछोगे तो भी आपको बताया जाएगा। विश्लेषण कर अच्छे और बुरे का ज्ञान जल्द ही होगा और बुद्धि उक्षाग्र हो जाएगी। 100 डिग्री पर गर्म होने के बाद ज्ञान अंतर्ज्ञान में बदल जाता है। सभी तरह की सफलता के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। अगर जीवन में सफल होना है तो अपनी स्टडी का जो टाइम पीरियड है या और भी चीजें उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के आपको अच्छे ज्ञान का अनुभव होगा। अब आपको खुद सर्च करना चाहिए कि योग से रिलेटेड अगर योग पढ़ रहे हैं तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें जानकारी दे सकती हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं अपनी कमजोरी बता रही हूँ, जबकि देखिए वीडियो उस पर अपलोड भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप लोगों को बताना जरूरी है। जब मुझे बहुत कम नॉलेज था, जब मैं बिल्कुल जानती नहीं थी, केवल डिप्लोमा करके बैठी थी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को फोन करती थी, ऐसे ऐसे लोगों को कि जिनको मैं जानती तक नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे योग के बारे में जानना था। इतना मैं परेशान रहती थी, इतना मैं विचित्र मतलब उथल पुथल मचता था कि कोई हमें योग के बारे में कुछ ऐसा बताए। तो कहीं इंस्टाग्राम से, कहीं फेसबुक पर किसी को भी मैं मैसेज कर देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि कोई मुझे पलट करके रिप्लाई में क्या बोलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग मिले, खराब भी मिले, अच्छे भी मिले, लेकिन हमने उस बुराई को नहीं लिया, उसको वहीं ब्लॉक किया, खत्म किया, अच्छे को पकड़ा और आज जो है आपके सामने मैं बैठी हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। ये बिल्कुल मेरे साथ फैक्ट में हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे बहुत कम जानकारी है, अभी मुझे बहुत कम जानकारी, अभी मैं कुछ नहीं जानती हूँ और जानने के लिए मैं बहुत परेशान रहती थी। कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा टीचर मिले, मुझे बताए, कुछ बताए योग के बारे में, ऐसी मतलब मेरे अंदर भावना थी। और वैसे ही हुआ। मतलब जब कहते हैं जब आप भगवान की खोज में निकलते हो ना तो भगवान आपको मिल ही जाता है। तो वैसे वैसे फिर हमको गुरु मिल भी गए जो हमें यहाँ तक लेकर के आने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे सांसारिक पहलू। ऐसे लोग अपने ज्ञान
वह अनुभव के बल पर ही संसार में कुछ अलग कर दिखाते हैं। ऐसे लोग ही संसार में रहकर ही सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर ज्ञानी कहलाते हैं। कहते हैं कि विचारों में प्रचंड शक्ति है। विचार से जीवन को सकारात्मक आयाम देकर सभी तरह की खुशियां हासिल की जा सकती है। विचार संपन्न व्यक्ति बनने के लिए दुनिया की सभी तरह की जानकारी रखकर खुले दिमाग का बनना जरूरी है। ध्यान रखें कि जानकार और ज्ञान में फर्क है। ढेर सारी जानकारियां रखने वाला भी मूर्ख होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पढ़ना है, जैसे कि हमने जिस पैराग्राफ को हमने पढ़ा इसको, इसी से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फालतू का भी ज्ञान जैसे कि इधर से लिया उधर से लिया उधर से लिया, ठीक है लीजिए ज्ञान, लेकिन हमको रखना क्या है कि जो हमारे नॉलेज की चीजें जो हमारे लिए जरूरी है ना। ज्ञान तो आप टीवी से भी बहुत सारे ले सकते हो, न्यूज़पेपर से ले सकते हो, अपने आसपास पड़ोस से ले सकते हो, पर हमारे लिए क्या जरूरी है इसका ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का नहीं, क्या चीजें हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीजें हमें आगे मार्गदर्शन कर सकती हैं, हमें उस चीज को लेकर के चलना है। ठीक है, बाकी की चीजों को सब छोड़िए। नॉलेज तो आपको अभी एक पार्टी में चले जाइए, देखेंगे कितनी सारी अनर्गल बातें होती हैं, कितनी अभी कहीं लेडीज मीटिंग होता है, कहीं कुछ ऐसा होता है, एक सत्यनारायण की कथा रख लीजिए, सुन लीजिए, अगर उसमें 10-20 लेडीज हैं तो मुश्किल से 4 लेडीज सत्यनारायण की कथा सुनेंगी, बाकी की जो 16 है वो अपनी पंचायत ही करेंगी, है ना। तो हमको उस पंचायत में ध्यान नहीं देना है, हमको उसमें ध्यान देना है कि जो पंडित जी बोल रहे हैं और वो सत्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें तो जानकारियां आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन हमें अपने पास क्या रखना है उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये ज्यादा कुछ ऐसा इसमें है नहीं समझाने वाला। आध्यात्मिक पहलू, न योग में लीन रहने वाले लोग अपने बल पर कुछ विशेष भावनाएं मन में लेकर जीते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, सांसारिक क्रिया अपने आप क्यों बदलती रहती है, कौन है जो इस संसार को चला रहा है। ऐसे विचार उत्पन्न होने से ज्ञान योगी उस वास्तविकता की खोज में निकल जाते हैं और विचारों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर निर्विचार दशा में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को आत्मज्ञान कहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की जरूरत है, बस एक एग्जाम्पल दे देते हैं महात्मा बुद्ध का। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे उनके अंदर बहुत सारे विचार उठे थे, है ना, तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके चले गए। अब विचार क्या क्या थे अब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संसार दुखी क्यों है, ये क्यों परेशान हो रहा है, वो व्यक्ति मरा हुआ क्यों जा रहा है, क्यों रो रहा है। तो उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं ऐसी जगी, तो जिसकी वो खोज के में निकल गए। ठीक है, अपने आप को शांत करने के लिए सारे विचारों से परेशान होकर के सारी चीजों को देख करके और वो ज्ञान की खोज में निकल गए। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद आत्मज्ञान में अपने आप में ही एक महान व्यक्ति बन गए। तो बस ऐसी चीजों पर हमें ध्यान देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग का पूरा मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा भी पढ़ करके और आप लोगों को इसका पूरा मीनिंग समझा देती हूँ। कर्मयोग का अर्थ निस्वार्थ क्रिया है। कर्मयोग करने के लिए आपको मनुष्य और मानवता की सेवा करने के लिए स्वयं को आत्मसमर्पण करना होगा। कर्मयोग हिंदू धर्म में आधारित और इसे भगवान गीता द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य मन और हृदय को शुद्ध करना, नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना। इसे कारण से पता चलता है कि कर्मयोग शारीरिक से और अधिक आध्यात्मिक है। स्वामी जी के अनुसार कर्मयोग वस्तुतः निस्वार्थता और सत्य कर्म द्वारा मुक्ति लाभ के करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। विवेकानंद है कि बिना किसी निजी स्वार्थ को लोकोपकार के लिए अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही कर्म योग समझा। ठीक है, बाकी की आप पढ़ लेंगे। अब मैं स्वामी विवेकानंद जी का ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, और जो सकाम और निष्काम का है वो दे देती हूँ। तो कर्म क्या है, ठीक है, पहले इसको समझेंगे कि कर्म क्या है। कर्म हम जो मन कर्म वचन से किसी चीज के लिए समर्पित होते हैं, किसी चीज को करने के लिए उत्साहित होते हैं। अब अपने स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, उनके अंदर कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था। उन्होंने हमेशा उत्थान की बात की है, हमेशा भारत आगे बढ़े। ठीक है, उनको वेदों का ज्ञान हो, हर व्यक्ति को वेदों का ज्ञान हो और
अष्टांग योग को उन्होंने राजयोग को अपनाया, जिसमें अष्टांग योग भी शामिल है, तो उसको अपना करके अपने कर्म को इस प्रकार किया निस्वार्थ। देखिए कितने कम उम्र में, शायद 32 या ऐसे कुछ करके, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनकी एज क्या थी, जिसमें उन्होंने दुनिया को, संसार को जगा करके गए, है ना। बहुत जल्दी मतलब उन्होंने प्राण को त्याग दिया, शरीर को छोड़ दिया। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद जी सभी के लिए एक उदाहरण से बन गए हैं, क्योंकि हम कहीं भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूरी उनकी जानकारी देते हैं। और वो शिकागो में गए थे, तो शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया था भाई और बहनों का, आज भी वो चीजें फेमस हैं, ठीक है। और उठो जागो चलो, जब तब तक मत सो जब तक अपने लक्ष्य को ना हासिल कर लो। उनका एक बहुत अच्छा प्रमुख शब्द है कि तब तक मत सो, उठो जागो तब तक मत सो जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। तो ये सारी चीजें वो किसके लिए दे करके गए, वो तो अपने आप में पूर्ण संपूर्ण थे, है ना। अपने उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं था, बहुत कम एज में बहुत कुछ उन्होंने हासिल कर लिया। तो वो पूरे हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को ये सारी चीजें दे करके गए कि जो आने वाली पीढ़ियां हो, कम से कम अगर जो व्यक्ति नहीं सोच पा रहा, नहीं समझ पा रहा, उसको कहीं उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, तो कम से कम वो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े और उनको पढ़ करके अपने आप को जागृत करे। वो हमारे कर्म होते हैं, और वो सारे कर्म उनके निस्वार्थ थे, है ना। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। अगर हिंदुस्तान को जगाने की बात की, भारत को जगाने की बात की, भारत के युवा पीढ़ियों को, तो उसमें क्या उनका स्वार्थ था? यही कि हमारे हिंदुस्तान का या हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन हो पूरी। और आपको भी पता कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सर्वोपरि है ना। सभी लोग इस चीज को मानते भी हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान महान है। तो ये सारी चीजें वो दे करके गए। क्यों दे करके गए? क्योंकि यही, इसी को हमने ध्येय बना करके इस पर हमको काम करना है, तो जिससे हमारा भी नाम हो और हमारे भारतवर्ष का भी नाम आगे भी ये चीजें चलती रहे। तो कर्म इस प्रकार का होना चाहिए। गीता में भी यही चीजें बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर हम किसी स्वार्थ भाव से कोई कर्म करते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और कोई हमें कुछ देगा, तो ये समझो फिर जीवन बीत जाएगा, पूरी लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी, और वो आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। इच्छाएं बनी रहेंगी कि आज हमने इनके लिए कुछ किया तो ये हमें कुछ दें, आज हमने इनके लिए कुछ किया तो ये हमें दें। इस ऐसी भावना छोड़ दो, ऐसे कर्म करो, अपने कर्म करते जाओ और भगवान को समर्पित करते चले जाओ, ठीक है। उसकी जो है भगवान खुद आपको उसका फल देंगे। वही हो गया कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये सारे हमारे ओवरऑल कर्म में आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार के कर्म के बताए गए हैं। सकाम कर्म, सकाम कर्म वही हो गया जिसमें हम कोई स्वार्थवश काम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कुछ ऐसा स्वार्थ छिपा होता है कि आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग कल हमें पढ़ाओगे, है ना। ये मतलब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये हमारा हो गया सकाम कर्म। तो हमें ऐसे कर्म को नहीं देखना है। निष्काम कर्म हो गया जिसमें हमें कोई इच्छा नहीं करनी है, जिसमें हम कोई दान ऐसा करते हैं, कोई पुण्य ऐसा करते हैं, किसी के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि हम उसको कभी पलट करके ये ना बोलें कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। तो वो फिर हमारा निष्काम कर्म नहीं होगा, वो हमारा सकाम कर्म में आ जाएगा। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो खुद के लिए, खुद में भी बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन हो, और जिसके लिए करें उसमें भी सेटिस्फेक्शन हो। सकाम कर्म को देख लीजिए। स्वयं के लाभ के लिए किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। इसमें स्वार्थपूर्ण भाव होता है। कर्म मेरे और तेरे के बीच का द्वंद्वता को और अधिक गहरा करता है। सकाम कर्म हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांधता है। तो सकाम कर्म क्या करता है? देखिए, कहते नहीं कि हमें जन्म, मतलब अगर आज हमने किसी के लिए किया, किसी स्वार्थ बस किया, तो ठीक है, अगर आप ऐसी भावना से किए तो वो चीजें तो फिर वही है, आपका ये जन्म मृत्यु का जो है ना चक्र चलता रहेगा। आपको मोक्ष मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपने अपेक्षा कर ली। हमें अपेक्षा करनी नहीं। जब जहाँ अपेक्षा नहीं होती है वहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, वहाँ पेन नहीं होता है, वहाँ कोई गेम नहीं होता है, गेम नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और जहाँ ये आ जाते हैं सारी चीजें कि हमें भी किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है, तो ये हम सारे दुख ही देते हैं, दुख का कारण होता है। और हमें जन्म बार बार क्यों लेना पड़ता? एक तो हमारे कर्मों के अनुसार कि अगर हम पूरे कर्म नहीं भोगते हैं तो भी जन्म लेना पड़ता है।
और कुछ दूसरी की कुछ हमारी ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं जिसे हम पूरा नहीं कर सकते इस जन्म में, तो उसके लिए भी पता है आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो इच्छाएं रह गई हैं उसकी पूर्ति के लिए। तो इन सब चीजों से परे होकर के अपने कर्म कीजिए, और ताकि जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और मोक्ष मुक्ति मिल जाए, तो सब कुछ खत्म है। ठीक है, निष्काम कर्म यही आ गया हमारा। स्वार्थहीनता वाले कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। स्वार्थहीन होने की भावना हमारे अहंकार से बहुत दूर ले जाता है, सब ये सभी को साथ लेकर एकता की ओर बढ़ता है। निष्काम कर्म हमें अहंकार की भावना से स्वतंत्र कर देता है। हमारे भारत में निस्वार्थ भाव के प्रतीक वृक्ष, वृक्ष, नदी, संत को माना जाता है। देखिए, निष्काम कर्म के फल किसको माना गया? वृक्ष को माना गया है, वर्षा को माना गया, नदी को माना गया, संत को माना गया है। वृक्ष क्या है? फल देता है, तो देखिए स्वयं नहीं खाता है ना, वो हमें दूसरों को देता है। वर्षा होती है तो स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वो हमको तृप्त करती है, हमारे खेत खलिहानों की तृप्त करती है, उससे कितने अच्छे फसल होते हैं, कितने लोगों का भला होता है। नदी है, नदी भी देखिए खुद अपना जल नहीं पीती है, वो दूसरों को ही जल देती है। इसी तरीके से हमारे संत महापुरुष हो गए, जो संत महापुरुष निस्वार्थ हैं, जो सच्चे वाले मतलब हैं, वो आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। जहां आपका भला होगा वहां वो भला करेंगे, क्योंकि वो परमात्मा में इतने लीन हो जाते हैं कि उनको किसी चीज की लालसा रही नहीं जाती है। उनके सारे जितने लालच होते हैं, जितने द्वेष भावना, सब वो खत्म हो जाता है परमात्मा से मिलने के बाद। तो वो सारे हमारे सकाम कर्म में आ जाते हैं, सॉरी निष्काम कर्म में आ जाते हैं। वर्षा सभी को समान रूप से लाभ देती है, फिर चाहे प्राकृतिक, मानव या पशु पक्षी हो, पर सब पर एक समान होती है। वहीं पर वृक्ष सभी को छाया देता है। अगर आप पत्थर मारते हैं तो भी ये आपको फल ही प्रदान करते, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। नदी भी इसी तरीके का व्यवहार रखती है, जो प्यासे की प्यास बुझाती है, फिर चाहे वह एक छोटा जीव या कोई विशालकाय प्राणी भी क्यों ना हो। वहीं पर एक संत बिना किसी भेदभाव के अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं सभी को प्रदान करता है। क्षमा भाव, समझ और सहायता निष्काम कर्म होते हैं, जो हमें कर्म के चक्रों से आजाद कर देते हैं। आपको बता दें कि जो भविष्य की घटनाएं होती हैं ये संयोगवश नहीं होती हैं, ये हमारे पहले और वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से, इसलिए हमारा भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ये समझाने वाला पॉइंट है। ठीक है, ये जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती है ना, सुख दुख परेशानियां, कभी कोई ऐसी चीजें अनहोनी जो हो जाती है, ये सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। ठीक है, कभी हम किसी के साथ अगर बुरा किए रहेंगे किसी जन्म में, सपोज इस जन्म में अगर आपने नहीं भी किया, कभी किसी प्रारब्ध में किया है, तो वो इसीलिए आपका जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म खराब थे, तो आपको जन्म इसलिए मिला कि उसको आपको भोगना है। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा होना है। तो योगी व्यक्ति क्या करता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेता है। जब योगी व्यक्ति को ये सारी बातें समझ में आ जाती है ना, तो कितना बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का, किसी भी तरीके का। ठीक है, तो ये हमारे कर्म जो है जन्म बंधन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त तभी होंगे जब आप भगवान की भक्ति ध्यान में लगाओगे, अपने आप को समर्पित परमात्मा के प्रति कर दोगे, और प्लस ऐसे कोई कर्म मत करो कि जिससे किसी को कष्ट हो। हमारा कष्ट देने का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं किसी को कष्ट देके बहुत खुश होते हैं कि चलो हमने बहुत अच्छा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो हम बहुत महान हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कि आपको कर्मों के अनुसार आपको करवाया जा रहा है, इसलिए आप सारी चीजें इसको कर रहे हो। अब यहाँ पर आज की क्लास ओवर होती है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेरी हो तो विदाउट हेजिटेशन प्लीज टेल मी नाउ एनी क्वेरी। मैम एक बार आप बुक कंफर्म करेंगे, यही है योग दर्शन जो आप बात कर रहे हैं? यही है योग दर्शन, यही है योग दर्शन। यस, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेरी?
10 मिनट्स का टाइम आप लोगों को मिला है, ठीक है। और क्वेश्चन बिल्कुल पुटअप करिए आप लोग, और सभी लोग इसको पढ़ के रखेंगे, क्योंकि इतना लंबा लंबा प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को शॉर्ट पॉइंट में समझाने का है, क्योंकि छोटा बच्चा यहाँ पर कोई भी नहीं है, सभी लोग बड़े हैं। और जिसको जहां नहीं समझ में आता है वो अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखेंगे और वो हमसे पूछेंगे। अगर आप लोग नहीं पूछते हो इसका मतलब सारी चीजें आती हैं, और नहीं मैं पूछती हूँ आप नहीं बता पाते हो तो इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। इसका दो ही मीनिंग है। हाँ, यस यस प्लीज। लीतू, लीतू, जी मैम। ओके। मैम मैम, ये जो आत्मबोध ये समझ में आया, अहंकार को हटाना ये दोनों समझ में आया, लेकिन आत्मानुभूति जो है, क्या ये दोनों को मतलब ये दोनों जो आत्मबोध और अहंकार को, ये दोनों को हटाने से आत्मानुभूति होता है? आत्म अनुभूति तभी होगा जब आप, हमने एक शब्द को कई बार रिपीट किया है, मन वचन कर्म, ठीक है। ये कई बार और भी हम रिपीट कर सकते हैं, जहां इसकी नीड होगी वहां हम इसको रिपीट कर सकते हैं। जब मन वचन कर्म से आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हो, ठीक है, उसमें ये भी आ गया, आप मन से भी, तन से भी, धन से भी, अपने वाणी से भी, सब चीजों से जब आप निवृत्त हो जाते हो, यानी किसी के भी प्रति पॉइंट जीरो का भी आपके अंदर ग्लानि ना हो, ठीक है, तब ये सारी चीजें अनुभूतियां आपको होती हैं, ठीक है। वो खुद में होगा, जैसे कि अब इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमने क्या बताए थे, सठ कर्म बताए थे, है ना। इंटरनल ऑर्गन भी आपको क्योर करना पड़ेगा, केवल ऊपर की एक्सटर्नल पार्ट्स को क्योर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, लेकिन जब तक इंटरनल भी आपके ऑर्गन्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ये अनुभूति भी नहीं होगी। अब इसमें से जितने भी लोग हैं, केवल मात्र 3 दिन, ठीक है, विद इन 3 days आप जल नीति कर लीजिए, और जल नीति करने के बाद मुझसे बात कीजिए, फिर हम अनुभव आप बताएंगे या अनुभूति आप खुद हमें बताएंगे कि क्या अनुभूति आपको फील हुई। तीनों सभी के लिए वर्क मैं दे रही हूँ, जल नीति करिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली 3 days जल नीति में 3 दिन करके, और फिर क्या अनुभूति आपको होती है आप वो हमें बताएंगे। सबके लिए वर्क है। आज कल क्या है, कल ट्यूसडे ना करे, हाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैं फ्राइडे को सबसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी, कोई मुझे याद दिलाएगा। मैम जल नीति तो मतलब ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें जो सॉल्ट जो मिलाया जाता है ना, तो वो एक्चुअली क्वांटिटी पता नहीं है। लास्ट क्लास में मतलब जो मैम बोले थे कि जो हमारे आंखों का आंसू का जो सॉल्टेज जितना होता है उतना मिला, लेकिन वो नहीं हाफ स्पून सफिशिएंट है। ये पढ़ने के लिए बताया गया है, स्टडी के फॉर्म में बताया गया है कि जो हमारे टीयर्स के टेस्ट होता है ना, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम अगर मतलब ये डालते हैं कितना, 1 लीटर पानी में, ठीक है, सपोज दैट 1 लीटर वाटर आप वार्म करते हो, तो उसमें हाफ टी स्पून जो है आप सॉल्ट ऐड करिए, बस इतना ही करिए, तो वही टेस्ट आ जाएगा। वो सौंध नमक होना चाहिए। आप इसके लिए जल नीति के लिए आप व्हाइट सॉल्ट भी यूज कर सकते हो, और जो एक दूसरा रेड वाला आता है सेंधा नमक जिसको हम लोग बोलते हैं व्रत वाला, उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर जिनको कुंजल क्रिया करनी है तो वो व्हाइट सॉल्ट नहीं डालेंगे, टाटा सॉल्ट नहीं डालेंगे कुंजल के लिए, तो वो रेड वाला सॉल्ट ही मतलब सही होता है, ठीक है। ठीक है, सुनीता जी आपका कोई क्वेरी था? सुनीता जी क्वेश्चन पुट अप प्लीज। जी 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 मैम। मैम वो 100 डिग्री पर गर्म होने के बाद ज्ञान अंतर्ज्ञान में बदल जाता है, इसका मतलब क्या है? 100 डिग्री में बदल जाता है मतलब आपका वो क्वेश्चन ये था ना जो ज्ञान के बारे में। जी मैम। ऐसा कुछ 100 डिग्री का मतलब यही हो गया कि मतलब 100% ज्ञान आपको जो हो जाता है उसके बारे में, ठीक है। जो 100% किसी भी चीज को हम गेन करते हैं, आपको जैसे इतने सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिया,
ठीक है, उसमें से आपको क्या चीजें लेनी है 100% उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर कहीं आप अपनी चीजों को रखते हो, बताते हो चीजों को, तो आधी अधूरी पता है क्या होता है ज्ञान, वो पॉइजन के बराबर होता है। तो इसलिए कभी भी हमको आधी अधूरी ज्ञान नहीं रखनी चाहिए। और वैसे आज टाइम कम है, अभी और भी एक क्वेश्चन है तो उसको ले लेते हैं, और आपका जो ये 100% वाला कल आप हमसे पूछ लेंगे, इसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। जी मैम। तो हमें 7 बजे तक का ही परमिशन है क्वेश्चन पुटअप करवाने का। हाँ जी सर, बताएंगे आप विश्वनाथ जी। जी मैम, ये जल नदी मैम कैसे करेंगे? जल नीति का भी पॉट आता है, ठीक है, उसको देखेंगे, सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, एक पॉट आता है और उसमें पानी इतना ही रखेंगे कि आपका फिंगर जो है ना आराम से सह ले, तेज पानी में नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं होना चाहिए, वो सारे उसमें सर्च करेंगे आ जाएगा। और 3 जी डेज इसको करके देखिए, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा कि फिंगर आप उसमें अगर डीप करते हैं तो वो बिल्कुल आपका सहने लायक हो। 1-2 दिन खराब ही लगेगा, आप लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा नए जो लोग बिगनर होते हैं ना उनके लिए थोड़ी सी होती है, लेकिन जैसे करने लगेंगे आपको इतना आनंद आने लगेगा, इतना अच्छा फील होगा धीरे धीरे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये आत्म अनुभूति क्या होगी, आप अपने आप में खुद ही इसको, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको सारी चीजें समझ लेंगे। ठीक है जी जी विश्वनाथ मैम। जी, आगे। जी ओके अनु जी, प्लीज जल्दी करिए, बस 3 मिनट और। मैम मेरे को सिर्फ बुक्स से रिलेटेड पूछना है। आपने पहली इनिशियल क्लासेस में बोला था जो बिहार बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो कोई बुक्स हैं जो आप रेफर करते हैं हम कि ये वाली पढ़ो? बुक को नहीं करेंगे, इसका कोई नहीं, 2 बुक हम ये बोले कि आप लोग योग के मतलब साधक हैं, ठीक है, तो 2 बुक बहुत मतलब नीड है, योग दर्शन और भगवत गीता। ये मतलब एक डिप्लोमा करने वालों के पास में ये बुक होनी ही होनी चाहिए, योग पढ़ने वालों के लिए। तो भगवत गीता ये वाला चलेगा मैम, या अब कोई ये योग स्पेसिफिक भगवत गीता भी आती है? हाँ स्पेसिफिक आती है ना, ये मतलब हाँ गोरखपुर से। ठीक है, ये अच्छा ठीक है, ये गोरखपुर प्रेस हाँ वाली है ना मैम? जी, ठीक है, ओके मैम। यही योग दर्शन भी है गोरखपुर से और ये भी है, ठीक है, ये मुझे सबसे मतलब इसको मैं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक यही है। हाँ ये ठीक है, यही है, बस इसको रखो। बाकी बुक्स की अगर आप लोग मास्टर्स नहीं कर रहे हो, नेट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आईसीबी लेवल नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि और बुक्स की मैं जरूरत है। मास्टर्स ही कर रही हूँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ मैं। तो आपको कॉलेज से प्रोवाइड करवा, मतलब सारी चीजें बता दी गई होंगी कि आपको क्या क्या लेने हैं, अच्छा ओके। है ना, और नहीं तो आप अलग से हमसे फिर पूछ लेना तो फिर मैं बता दूंगी। ओके, और किसी का कोई, लितू जी आपका और कोई क्वेश्चन है? जी मैम, जो जल नती जो आप बोले जो पानी का और सॉल्ट का मिश्रण, तो वो हम सालाइन वाटर से कर सकते हैं, वो भी तो सोडियम से होता है। नहीं, हमको उसके बारे में तो नहीं पता, हम जो वाटर मतलब डेली यूज में लेते हैं उसी को मुझे पता है, ठीक है, वहां मतलब उसको लेंगे और उसको वार्म करेंगे, बस इतना करेंगे कि अपना फिंगर उसमें डीप करके देखिए तो आराम से, आपको ऐसा ना लगे कि मैं जल गया, ऐसा नहीं, मतलब इतना तेज नहीं होना चाहिए बस, और किसी वाटर का तो मुझे पता नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। अनु जी और कोई क्वेश्चन आपका? सर ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी? चलिए 1 मिनट में फिर शांति पाठ करते हैं, क्योंकि 7 से ज्यादा फिर हम क्लास नहीं ले सकते, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, शांति।